अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। एक बहुत ही खुशखबरी है कि तो दोस्तों, छुट्टी से बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकता है। यूएई के अंदर जितने भी कामगार हैं, सब लोग की यही इच्छा होती है कि हमें हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिले, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो मिलता है। आप लोग भी सुना होगा, अबू धाबी के अंदर 2.5 दिन की छुट्टी मिलती है, शारजा के अंदर 3 दिन की छुट्टी मिलती है, दुबई के अंदर 2.5 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, कोई भी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको वीक में एक ही छुट्टी मिलती है। लेकिन एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है। जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा था। जब इसकी रियलिटी में देखा, रियलिटी सोचा, और गल्फ न्यूज़ में भी आया है, खलीज टाइम्स में भी इस अपडेट को जारी किया गया, मोहरे भी अपने वेबसाइट पर जारी किया है इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आएगा कि खुशखबरी क्या है। तो चलिए बताता हूं। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है, दूसरा जो खबर है, वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि 4 तारीख को एक बहुत बड़ा घटना घटा था। आप लोग भी देखा होगा कि हर जगह पे सायरन फिर से बज रहा था, क्योंकि बीच में तो युद्ध पूरी तरह से युद्ध विराम में चल रहा था, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा शांति था। लेकिन अचानक ईरान के तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे फुजेरा के अंदर, और उसमें 3 भारतीय इंजर्ड भी हो गए थे। उसके बाद अभी फिलहाल शांत चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप अबू धाबी से वीडियो देख रहे हो, आजमान से, रासल केमा, फुजेरा से, या फिर उमल कोट से, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपकी फैमिली यहाँ परेशान हो जाती है, क्योंकि 4.3 मिलियन भारतीय सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं। मिनी इंडिया भी कहा जाता है यूएई को। इसलिए जो आपकी फैमिली है यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि फिर से कोई घटना ना हो जाए या फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जबकि भारत सरकार पहले भी सारे जो भी पेरेंट्स लोग हैं, जो भी गार्जियन आपके हैं, उनको बता चुकी है कि हम पूरी तरह से नज़र बनाए रखे हैं। और यूएई और भारत का रिलेशन इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, कोई भी ऐसा चीज़ होगा, तो भारत सरकार को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। और अपने नागरिकों को सुरक्षा और अपने नागरिकों को निकालने का पहले उनका जो है कर्तव्य है। ये भारत सरकार खुद एक्सेप्ट कर चुकी है, राज्यसभा में भी बोल सकी है, लोकसभा में भी बोल चुकी है। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और मुझसे कमेंट कर के थ्रू या फिर आप मैसेज के थ्रू लोग मुझे पूछते हैं कि क्या होगा, भारत सरकार का अगला कदम क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुछ भी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर इमीडिएटली जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएई में सोशल मीडिया पे बैन है, कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं बना सकता है, कोई भी कोई युद्ध का अपडेट का। बट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहता हूँ, आप लोगों को गाइड करते रहता हूँ। तो ये अपडेट था, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वहाँ की स्थिति। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो खुशखबरी होती है, कामगारों को ही होती है। जो जो मेहनत करता है ज़्यादा, एक्चुअली उसको छुट्टी होना चाहिए। लेकिन जो ऑफिस में बैठकर काम धंधा करता है, सिर्फ लैपटॉप वगैरह पे काम करता है, इधर उधर करता है, उसको गवर्नमेंट, और ये पूरी दुनिया के रूल है, सिर्फ ये यूएई का नहीं है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको 2.5 दिन 3 दिन, यानी हफ्ते में मतलब 3-4 ही दिन काम करना पड़ता है, बाकी दिन छुट्टी रहता है। लेकिन जो कामगार होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही छुट्टी मिलती है। लेकिन कुछ इसमें आपको खुशखबरी इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया नियम के बारे में बताया है। एक्चुअली मोहरे ने भी बताया है, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, कि आपको कुछ टाइम के लिए खुशी जरूर मिलेगी, इसलिए क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। तो इस खबर में जो बताया गया है कि अगर आप यहाँ यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो जैसा आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब लगता है, तो आपका जो वर्क वीजा है 2 साल का लगता है, यानी 2 साल का आपका एग्रीमेंट होता है। अगर उस बीच से आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हो, कंपनी छोड़ना चाहते हो, कंपनी बदलना चाहते हो, तो उस मेंशन होता है एग्रीमेंट में कि आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना ही देना है। जो लोग 1 महीना का नोटिस पीरियड अगर नहीं देते हैं, तो मोहरे की तरफ से उन पर 1 साल का बैन भी लग सकता है, या 45 डे का सैलरी भी आपको कटिंग किया जा सकता है। अब सरकार की तरफ से कामगारों के लिए बहुत बड़ी राहत वाला खबर आई है, और बताया गया है कि जो 1 महीने का अगर कोई कामगार नोटिस पीरियड दे रहा है, यानी आप 1 साल पे जाना चाहते हो, 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना में जाना चाहते हो, आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, आपने कैंसल लेटर डाल दिया कंपनी में और आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, उस बीच में से 1 महीने का नोटिस पीरियड चला, तो आपको तो 4 छुट्टी ऐसे ही मिलेगी। आपने 1 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना ही देना है, क्योंकि नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, आप लेबर लॉ का उल्लंघन करते हो। लेकिन अगर आपने
एक महीने में 4 छुट्टी आपको ऐसे वीकली मिलता है और 4 छुट्टी और भी ले सकते हो। यानी ये गवर्नमेंट रूल कामगारों के लिए इसलिए 4 छुट्टी दिया जा रहा है नोटिस पीरियड के तहत, यानी हफ्ते में 2 छुट्टी आप कर सकते हो। करने का कारण अब गवर्नमेंट दे रही है इसलिए इंटरव्यू के नाम पे, क्योंकि बाकी जगह पे अगर मान लिया आप संडे छुट्टी करते हो, संडे वीकली छुट्टी, तो बहुत सारी कंपनियां बंद होती है, तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे, कैसे जाकर बताओगे, क्योंकि बीच में छुट्टी करोगे तो शायद कंपनी आप पर एक्शन लेगी। तो अब कामगारों को राइट दिया है गवर्नमेंट कि आप वीक में 2 छुट्टी, यानी 1 छुट्टी वीकली और 1 छुट्टी अपने मर्जी से आप कर सकते हो और जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो बिग सलूट है ऐसे रूल के लिए, ऐसे नियम के लिए, और हफ्ते में आपको 2 छुट्टी 1 महीने तक मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।